अच्छा, ये गादी, बिंदी, थान, हाँ। इन चीजों में क्या अंतर है? गादी बोलते जहाँ पे ये पहला स्थान रखा होगा उन्होंने, वो उनकी गादी होती है। अच्छा। हाँ, और बिंदी? ये बिंदी ये यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ इन्होंने ये नजर मारी जहाँ जहाँ इनको अच्छा लगा। कभी आपको दर्शन हुए हैं भगवान जी के वैसे देवता कि जी हम के? तो इनके दर्शन करते ही रहते हैं। अच्छा। है ना, हम इनके दर्शन कई रूपों में होते हैं। ये नाग रूप में भी हैं, हाँ। शेर रूप में भी होते हैं, हाँ। ये घोड़े में भी आते हैं। नमस्कार, मैं हरीश एक नए अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले अनुभव में आपने देखा हम नागेंद्र देवता के एक यात्रा में निकले थे, जो कि थातीगढ़ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये जगह जो है ये बहुत ऊंचाई पर है। इससे पहले आपने हमारे अनुभव देखे रायताल के बारे में। उससे पहले एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पर एक ढोल वादक को वरदान दिया था और वहाँ पर माता की कृपा से उनको जो वरदान के बदले मिलना था वो मिला भी था। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी। उसके बाद रायताल से हम निकले और कुछ घंटों का सफ़र रहा, 2-2.5 घंटों का। और यहाँ पर नागेंद्र देवता का ये हरा भरा पेड़ है, जो कि 12 महीने हरा भरा रहता है। और लोग यहाँ पर कब कब आते हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्यों ये देवता इतनी ऊंचाई जगह पर बसा, कब ये देवता आए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं महाराज जी से और गुरु जी से। महाराज जी, गुरु जी, स्वागत है आपका एक नवे अनुभव। मेरे साथ हैं नागेंद्र देवता के, जिन पर ये देवता अवतरित होता है, और साथ में महाराज हैं। तो महाराज जी, ये देवता कब यहाँ पर आए, इसके बारे में मुझे बताइए। देवता करीब 7 पुश्त पहले ये देवता कुमाऊं से आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कुमाऊं से वो जैसे घास काटते हैं ना जिसमें, हाँ, उसमें बैठ के आए थे। वो किसी के भगत के साथ वहाँ से दूर से कोई सामान लेने ऐसे जाते थे। उस समय सड़कें नहीं थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें बैठ के आए थे। अच्छा, ये देवता कौन थे, इसके बारे में कुछ? हाँ, ये विष्णु भगवान के अवतार, ये श्री कृष्ण भगवान हैं। हाँ। उनके साथ नाग देवता रहते हैं, भैरव देवता रहते हैं, इसलिए नागेंद्र देवता इनको बोलते हैं। अच्छा, जब ये कुमाऊं से यहाँ आए, हाँ। तो उसके बाद कैसे लोगों को पता चला कि हमारे साथ ये देवता आ गए हैं, हमें इनको पूजना है? फिर मतलब जैसे किसी भगत में वो अवतरित हुए। हाँ। आज से मतलब जो है 200-400 साल पहले की बात होगी, या 500 साल पहले की बात होगी, है कि नहीं? हाँ। तो उन लोगों में अवतरित हुए। हाँ। तो अवतरित हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया, लोगों की मनोकामना भी पूर्ण करी। जी जी जी। और आज भी कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये गुरु जी, हाँ, कितने गांव का ये देवता है और कितने गांव के लोग इस जगह पर आते हैं, और क्यों ये देवता इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसके बारे में? हाँ, ऊंचाई तो ये शुद्धता की वजह से देवी देवता ऊंचाई में ज्यादातर। अच्छा। वो है। तो कितने गांव में नहीं, ये 28 गांव रहता है इधर, नैलचामी, चिरबटिया वगैरह, ये मतलब इसी एरिया में है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये मतलब जो है इधर यमुनोत्री गंगोत्री जाओ वहाँ तक ही वो सारा चारों धामों की तरफ वो देवी देवता इस हिसाब से उसका वास है। जी हाँ, वहाँ हाँ तक जी। लोग सब पूछते हैं। हाँ जी महाराज जी, ये देवता की यात्रा कब होती है? यात्रा ये ज्यादातर सावन भादों में होती है। यहाँ पर जैसे पूजा करने आते हैं कोई, ज्यादातर यहाँ पर जात होती है, रात का जागरण होता है। अच्छा, वो किस तरह का होता है रात का जागरण? रात भर जागना पड़ता है। उस समय यहाँ बर्फ पड़ी रहती है, बहुत ठंडा होता है। अच्छा अच्छा, जब यहाँ पर बर्फ पड़ी होती है, हाँ। तब पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जागरण करते हैं। हाँ, उसमें देवता का अवतरण होना कैसा होता है, किस चीज को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा कुछ पत्थर रखे हुए हैं, एक पेड़ है। हाँ, हाँ। कुछ घंटियां बांधी हुई हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो लोग अपने साथ क्या लेके आते हैं यहाँ पर, क्या क्या चीजें लेके आते हैं, या देवता का संकेत क्या लेके आते हैं साथ में? ज्यादातर यहाँ पर दूध चढ़ाते हैं लोग। हाँ। तो दूध लेके आएंगे, मतलब यहाँ पर पानी नहीं है मेन। हाँ। तो पानी वगैरह वो सब कुछ लाना पड़ता है इधर। अच्छा, साथ में लाना पड़ता है। हाँ जी। तो यहाँ पर लोग कितने दिन रुकते हैं, कितने दिन जागरण करते हैं देवता का? एक ही रात होता है। हाँ। फिर दूसरी रात को भांसर देवता में होता है। हाँ। और तीसरी रात को घनियाल देवता में होता है। चौथी रात को थाती माता में होता है। अच्छा महाराज जी, हाँ, आपका यहाँ पर आना कैसे होता है? जैसा कुछ संकेत दिए जाते हैं आपको, या फिर बिना बुलाए आप आ जाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, ये ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 महीने में हाँ।
या मतलब साल भर में देवी देवता यहाँ पर कृष्ण भगवान ज़्यादातर दिखते हैं। मैं जैसे थाती माता में रहता हूँ, जैसे मैं सो रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर कृष्ण भगवान, भैरव बाबा, हनुमान जी और श्री गणेश दिखेंगे जी। मुझे आत्मा को दर्शन होता है। हाँ। तो कभी कभी कृष्ण भगवान छोटे दिखेंगे, उनके ये चरण वगैरह सब दिखेंगे जी। ये पूरा दिखेगा मतलब जो है। और कभी कभी इशारा करेगा ऐसे। अच्छा। हाँ, तब मैं सीधा मतलब ऐसा करता हूँ। उसके 2-3 दिन बाद अब मैं जान लेता हूँ कि प्रभु बुला रहे हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि सवेरे वहाँ से ठीक मैं 4 बजे चलूँगा टॉर्च जला के अकेले। हाँ। और कम से कम फिर मैंने थाती माता में भी टाइम से पहुँचा, 9 बजे के आसपास में वापस थाती माता पहुँच जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब भगवान बुला रहा है तो वो आना जरूरी है। अच्छा, भगवान आपको खुद बुलाते हैं? हाँ, तब आप ऐसा यहाँ इशारा पर आते करता है भगवान। अच्छा अच्छा। हाँ। और आपको जब यहाँ पर आना होता है तो सुबह 4 बजे आप वहाँ से निकलते हाँ, हैं? हाँ। और 9 बजे यहाँ से वापस भी चले जाते हैं? 9 बजे वहाँ पहुँच भी जाता हूँ मैं थाती माता। हाँ। हाँ। महाराज जी, जब आप इतने घने जंगलों से यहाँ पर आते हो, हाँ। इसके अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ। तो आप कैसे बराबर सही रास्ते को पहचानते हो, या फिर आपको जंगली जानवर का डर नहीं लगता? न डर काएगा, जब भगवान बुला रहे हैं आगे तो भगवान है, तो फिर डर काएगा। अरे जब भगवान बुला रहे हैं तो वो तो सर्वव्याप्त है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो फिर तो डर सवाल ही पैदा नहीं होता है, एक विश्वास होता है। भगवान ने कहा है मैं विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अच्छा। विश्वास तो भगवान में ही किया जा सकता है ना। मतलब आप भगवान पे इतना अटूट भरोसा रखते हैं? अरे अटूट, बिल्कुल। विश्वास को भगवान तोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ। अच्छा। भगवान ने खुद कहा है मैं विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अच्छा। हाँ। आपका अटूट विश्वास रहता है और आप अकेले चल पड़ते हो उन घने जंगलों की तरफ। हाँ। और एक यहाँ बार पर क्या हुआ जी, हाँ, थोड़ा सा कभी कभी क्या रहता है कि वैसे यहाँ ऐसे जैसे अभी हम आए 4-5 घंटा चल के, हाँ, तो थकाई बिल्कुल महसूस नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल मुझे भी नहीं हुई। ऐसे मतलब ऐसी कृपा रहती है नागिन देवता की। हाँ। तो कभी क्या हुआ, एक बार पिछली बार जब मैं आया था पिछले साल जी, तब क्या हुआ, देवता ने इशारा किया, मैंने यार देवता बोल रहा है, मैंने वहां से चला। अब हुआ कैसे, आधे रास्ते में आकर के मैंने यार थोड़ा यहाँ पर आराम करता हूँ, बैठ गया मैं ऐसे पत्थर के ऊपर, नींद आ गई। हाँ। अच्छा। हाँ। हल्की सी मतलब 2-5 मिनट के अंदर जैसे मेरे को नींद आएगी तो 2-5 मिनट के अंदर आत्मदर्शन भगवान का जरूर होगा। अच्छा अच्छा। चाहे वो कहीं भी लेट जाऊं मैं, कहीं भी पूरी दुनिया में समझ लो, अच्छा। कहीं भी लेटूंगा तो 5-10 मिनट के अंदर में भगवान का दर्शन जरूर होगा। अच्छा। इसका मतलब ये होता है अगर भगवान दर्शन दे रहे हैं तो उठ जाना चाहिए, निद्रा खुद ही भाग जाएगी। भगवान के दर्शन से निद्रा खुद ही भाग जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, भगवान इसीलिए जगाते हैं। अगर और सुनो जी, तो मैं आधे रास्ते में ऐसे पत्थर में लेट गया तो फट से नींद आई, मेरे को आंख लगी। मतलब जो है भगवान ऐसा कर रहे हैं, मैं सो जैसे नींद आ रही है ऐसा कर रहे हैं भगवान, फट मेरी आंख खुली। भगवान, मैं अपने आप उठना जानता ही नहीं हूँ, भगवान का दर्शन होगा तो फट नींद भाग जाएगी, तब नींद खुलेगी। तो अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, भगवान ऐसा कर रहे हैं, चल फटाफट। अच्छा अच्छा। मतलब वैसे नहीं बोलूंगा, मन को मैं इस हिसाब से बोलूंगा, तू लेट गया यहाँ, चल भगवान बुला रहे हैं फटाफट, नहीं समझे? अच्छा जी। तब आया मैं इधर, दिया धूप किया। फिर उसके बाद मैं थर्मस में थोड़ी चाय ला रखा था, चाय पिया। तब मैं यहाँ से सीधा वहाँ थाती माता से यहाँ आने तक, यहाँ से थाती माता जाने तक मैं एकदम कहीं पर हल्का पुल्का कभी 2-4 मिनट बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बैठूंगा नहीं कहीं। अच्छा। हाँ, आप चलते ही दूर रहता है ना। हाँ। तो उस हिसाब से जी महाराज जी। अच्छा सुनो, चलना इस हिसाब का होता है। अभी भी जैसे हम लोग आए साथ में, तो मैं आप लोगों से कम कुछ भी नहीं, आधा किलोमीटर आगे चल रहा था। बिल्कुल चल देते हैं, गौर से समझो। हाँ। ये इस हिसाब का चलना मतलब जो है, जैसे भगवान का आप स्मरण करके चल रहे हो, आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैं यहाँ से थाती माता में कब पहुँच गया। हाँ, ये बात सही बोल रहे आप। हम अगर ध्यान करके तो उतना भक्ति वो हो जाती है। भगवान में मन लगाना ही भक्ति है। इतनी ऊंचाई जगह पर देवता पहले आए थे, या फिर देवता ने बताया, या लोगों ने यहाँ पर लाया इसके बारे में? नहीं, लोगों ने नहीं लाया, देवता खुद ही आए। लोग कौन लाएगा? अरे जब रावण नहीं ले जा सका भोलेनाथ को लंका, भगवान को कौन ले जाएगा? अच्छा। अरे बिल्कुल, रावण ले जा रहा था नहीं एक बार कभी। हाँ। पुराणों में लिखा हुआ है महान ऋषि मुनियों ने। हाँ। तो
जब वो नहीं ले जा सका, हम रावण में और हम में तो अंतर है ना। बहुत ज्यादा। बहुत महान आत्मा है, महाऋषि तीनों लोगों की जानता था, त्रिकालदर्शी बोलते हैं उसको। नहीं समझे, जब वो नहीं ले जा सका शिवलिंग को, तो ये कौन ले जाएगा यहाँ। बिल्कुल नहीं समझे, वो तो देवता खुद ही आके यहाँ पर देवता ने खुद ये जगह बताई। हाँ, तो लोग उसके बाद आना यहाँ पर शुरू हुआ। हाँ, तो महाराज जी यहाँ पर मात्र मैं कुछ घंटियां देख रहा हूँ, हाँ, पत्थर देख रहा हूँ, हाँ। तो तब पहले के मंदिरों की क्या विशेषता होती थी? अब मंदिर बड़े हो रहे हैं तो शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ, पहले मंदिर छोटे हुआ करते थे तो देवता शक्ति बड़ी हुआ करती, इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में ऐसा है, ये कलयुग है। हाँ। कलयुग को ज्यादातर शक्ति की पूजा होगी। अच्छा। जैसे थाती माता है, तो कलयुग को ज्यादातर शक्ति चलाएगी। अच्छा। हाँ, देवी देवता जैसे यहाँ पर जैसे मंदिर बनाएंगे या मतलब ज्यादा सीमेंट का उपयोग करेंगे, देवी देवता अपना स्थान पर छोड़ देगा। अच्छा। वो सब कैलाश चले जाएगा, ये पुराणों में लिखा हुआ है। अच्छा जी। हाँ, तो शक्ति जो होगा वो कलयुग पूरा चलाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा। जहाँ संकट आता है वहाँ शक्ति ही काम आती है। आप खुद ही सोच लो, जैसे राम जी आए तो शक्ति माता को आगे किया ना, सीता माता को। हाँ। आप सोचो बात। अब हम कुछ देर बात करते हैं यहाँ के जो रावल हैं, पुजारी हैं, ये उन पे अवतरित होता है, उनके घर पे भी मैंने गुरुजी, मैंने आपके घर पे भी इनका एक अलग से कमरा देखा है, तो उसके बारे में और आप किस तरह की श्रद्धा रखते हैं भगवान की तरफ, नागेंद्र देवता की तरफ? जी बोलिए। ये हमारे इष्ट हैं। अच्छा। और इस नैल चामी के, लस्या पट्टी के और जगह भी इनकी ये काफ़ी विख्यात हैं। अच्छा। है ना। हाँ। चर्चा है यहाँ के मुख्य देव हैं। अच्छा। हाँ, ये बजरा है यहाँ लस्या। हाँ। यहाँ इनकी यहाँ गादी वो है, ये गादी स्थल है। अच्छा। यहाँ बिंदी है। अच्छा। और गांव में इनका हमारे यहाँ चगड़ा, यहाँ थान है नीचे। और यहाँ हर गांव में है ये, जगह जगह, यहाँ सब जगह इन्हीं की पूजा होती है। अच्छा, ये गादी, बिंदी, थान, हाँ। इन चीजों में क्या अंतर है? गादी बोलते जहाँ पे ये पहला स्थान रखा होगा उन्होंने, वो उनकी वो गादी होती है। अच्छा। हाँ, और बिंदी? ये बिंदी ये यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ इन्होंने ये नजर मारी, जहाँ जहाँ इनको अच्छा लगा, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि गई होगी, जहाँ जहाँ इनको अच्छा लगा होगा, वहाँ वहाँ इन्होंने क्या बात है एक कदम रखे। गादी, बिंदी और थान का मतलब आज मुझे पता चला कि गादी जहाँ पर वो पहला स्थान पे वहाँ पर आए, और बिंदी जहाँ से उन्होंने क्षेत्र को पहचाना, देखा मुझे कहाँ पर जाना है, और उसके बाद थान है कि जहाँ पर इसके बाद वो गए अपना थान बनाया। थान बहुत जगहों पे अपने देवता बनाते हैं, हर गांव में शायद थान होगा। जी, इसके बारे में गुरु जी मैं देखा हूँ आपके घर पे आपने एक स्पेशल कमरा उनके लिए रखा है, तो इस आस्था को देखकर मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए इस बारे में। जी गुरु जी, किस तरह से आपने भगवान को एक स्पेशल कमरा दिया है, किस तरह से आप वहाँ पर भगवान की पूजा पाठ करते हैं और क्या आस्था रखते हैं भगवान की तरफ आप? जी, यही है हमारी श्रद्धा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे मतलब मुख्य देव यही हैं। हाँ। इष्ट हमारे यही है। पूजा हम सभी की करते हैं, लेकिन अपना एक गार्जियन एक ही होता है। बिल्कुल। वही सब है। इज्जत सबकी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत तो बाप एक ही होता है। बिल्कुल, ये वाला सीन है। जी गुरु जी, आपके पिताजी से, आपके दादाजी से इस देवता की कोई कहानी कि ये चमत्कार हुए, हमने ये देखा, इसके बाद हम इससे ज्यादा देवता को मानने लगे, इसके बारे में कुछ? अब उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर मोटा मोटा मैं इस देवता की मेन कहानी यही है। इसका जो इसने पहले यहाँ बहुत चमत्कार दिखा है। अच्छा। हाँ। यहाँ पहले राक्षस होते थे जो वो जिंदा इंसानों को खा रहे थे। जी। तो सबसे पहले इन्होंने उसका वध किया। अच्छा। राक्षसों का। हाँ। एक काल भैरव है ना, ये इनके वो हैं, भगवानी इनके वीर हैं। हाँ। इन्होंने ये पहले उनको भगाया यहाँ से, उनका वध किया। और कहीं बताते हैं, कहीं गांव में कहीं ये वज्र होता है, ये वज्रपात ये गिर रहा था। अच्छा। ऊपर से ये वज्र गिर रहा था, तो ये हमारे देवता ने उसको पकड़ के उधर फेंक दिया। अच्छा। मतलब इतनी बड़ी इनकी विख्यात है, इतनी बड़ी कृपा है कि क्षेत्र के ऊपर कोई आपदा नहीं आती। आपदा आने से पहले भगवान को टकराती है ना। जी गुरु जी, और घर पर आप किस तरह से पूजा करते हो, किस तरह की आस्था के साथ में आप किस तरह से अपने जीवन को बिताते हो?
तो आपकी कुछ सीमाएं हैं कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ये नहीं करना है, या मुझे पूजा इस तरह से करनी है? जी। नियम है हर चीज़ के। और इनके जो मुख्य जो पुजारी होंगे या इनके आस्थावान होंगे तो उन्हें बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ता है। अच्छा। दारू नहीं खाते इनको, मांस नहीं, पूरा जो वैष्णव जो प्रक्रिया होती है वो तो वो रखनी पड़ती है अपने अंदर। जी। है ना। और नरम रहना पड़ता है ना। झुकना पड़ता है, क्योंकि जो झुकता है वही बड़ा होता है। बिल्कुल जी। गुरु जी, आपने कभी देवता का चमत्कार या इस आस्था में पढ़ने के बाद आप में जो सबसे बड़ा बदलाव आया हो, कि आपने समझा हो कि हाँ देविया शक्ति हैं या हमारा देवता है, इसके बारे में? मैंने तो इसकी तो बहुत कहानियां हैं, वो उतना मुझे नहीं मालूम है। मतलब बहुत शक्तियाँ, बहुत कहानी उतना मेरे को नहीं मालूम जितना हमारे जो पूर्वजों को मालूम है। पर इसके चमत्कार ये है कि इसके चमत्कार मैंने अपने यहाँ घरों से देखे हैं, अपने पिताजी से देखे हैं। मतलब लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो खुदाई ये मंजूर होता है ना। जिस पर अगर भगवान की अगर छत्र छाया हो तो उसका कोई बाल भी ये बांका नहीं कर सकता। आपने इन चीजों को महसूस किया है? मैंने। हाँ। मैंने दो चीज वो जीवन में सीखी है। एक झुक जाओ, है ना। बिल्कुल। बड़ा वही होता है जो झुक गए, है ना। गलतियां सबसे होती है इंसान। मतलब भक्ति के बाद आपके ये बदलाव सबसे पहले आया कि शांत रहो, झुक जाओ और भगवान के भरोसा रखो। सब जो आपके साथ और अपने ये जबान से, हमारा जबान से ये किसी का मन दुखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इस चीज का मैं ध्यान रखते। गलती हो जाती है आदमी से, इंसान तो गलती होगा, ये पुतला है तो विशेषतर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या फायदा हमारा करके, अगर मेरे से अब मैंने कुछ क्या मालूम आपका मन दुख गया। बिल्कुल। तो अच्छा नहीं है ना। सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। और कोई चमत्कार, कुछ कहानियाँ, कब लोग यहाँ पर आते हैं, या आपके घर के अंदर जो जब आप भक्ति में बैठते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? कभी आपको दर्शन हुए हैं भगवान जी के वैसे देवता जी? हम तो इनके दर्शन करते ही रहते हैं। अच्छा। है ना। हम इनके दर्शन कई रूपों में होते हैं। ये नाग रूप में भी हैं, शेर रूप में भी होते हैं, ये घोड़े में भी आते हैं, है ना। मतलब आपने इनके दर्शन किए हैं, आपको महसूस होता है? हमारे तो अब कुल में ही है ना। हमारे एक कुल में है। हमारे कुल में मतलब इनकी वो है कि हमारे पहले बताते थे हमारे दादा बूढ़े जो हमारे जो बैल भी होंगे ना उन पे भी आवृत्त हो जाते थे। इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी पहले। तो बैल होते ना, बैल हमारे, हम तो इंसान है, हमारे ये कुल में ये किसी पे भी आ सकते हैं। अच्छा। दुख विपदा में किसी पे भी आ जाएंगे। मतलब अगर बुरा समय आए कहीं भी, कहीं पर भी, तो ये अपना अवतार दिखा देते। हाँ, अगर हमारे कुल का आदमी है वहाँ पे, है ना, तो ये किसी पे भी आवृत्त हो जाएंगे। ये इनकी खास। तो आपकी आस्था देखकर मुझे लगता है कि आप देवता के ऊपर सब कुछ निछावर किया आपने कि भाई मैं कर्म करूंगा, फल तेरे हाथ में। भावना आपने ऐसी रखी है कि बस मैं सत्कर्म करूंगा। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इस यात्रा पर लेके आने के लिए, ऐसी आध्यात्म जगहों पर आना सौभाग्य की बात है। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हों वो महाराज से मिलकर, थातीगढ़ आकर, यहाँ की जर्नी अकेले आपको बिल्कुल नहीं करनी है। गाइड लेना है आपने, या फिर महाराज से बात करनी है। उसके बाद ही आपने इतने घने जंगलों का सफ़र तय करना है, क्योंकि बीच के रास्ते बहुत मुश्किल भी हैं और अकेले तय करना तो मेरे को लग रहा मुश्किल है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद ये अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद है आप सबको ये अनुभव पसंद आया हो। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, और जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय नागेंद्र देवता।